सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। 2.2.1 दूसरा खंड में प्रथम मंत्र, पेज नंबर 49। आविसन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पद्मपदम् अत्रैतत् समर्पितम् एतत् प्राणत् निमिषच्च यद् एतत् जानथ सद् असद्वरेण्यं परं विज्ञानात् यद् वरिष्ठं प्रजानाम्। सेकंड मंत्र। यद् अर्चिमद् यद् अणुभ्योऽणु च यस्मिन् लोकानीता लोकिनश्च तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदुवाङ्मनः तद् एतत् सत्यं तद् अमृतं तद् वेतव्यं सौम्य विद्धि। यद् अर्चिमद् यद् अणुभ्यो अणु च यस्मिन् लोकानीता लोकिनश्च तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदुवाङ्मनः तदेतत् सत्यं तदमृतं तद्वेद्धव्यं सौम्य विद्धि। ये जो सेक्शन है, ये वाले सेक्शन में ज्यादातर सारे के सारे मंत्र महावाक्य ही हैं। We live as that which we are not. हम उस तरह से रहते हैं कि हम अपनी कंडीशनिंग्स को ही मैं मान लेते हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम जो नहीं है उसी में ही हम लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं अपने आप को। मैं जो नहीं हूँ उसी में ही रहने में विडंबना है ये लाइफ की। हम लोग उस वैसे बन के रहते हैं जो हम नहीं हैं और उससे क्या होता है, वी गेट विक्टिमाइज्ड। हम विक्टिम बन जाते हैं सिचुएशन के, परिस्थिति के, शरीर के, राग द्वेष के इत्यादि। ठीक है, ये ऐसी बात हो गई जैसे
जो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो है अपने आप को वही मान रहा है। मिरर है एक सामने, सामने जो उसका वो रिफ्लेक्शन है जो दिखाई पड़ रहा है, वो रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप को मान लेता है ऑब्जेक्ट। वो ये नहीं देखता कि मैं तो ऑब्जेक्ट हूं, मैं रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट नहीं हूँ। रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट से क्या होगा, अगर वो मान लेता है तो वो मिरर के कंडीशनिंग के ऊपर से प्रभावित होने लगेगा। तो हमारी स्थिति अभी वही है, वी लिव एज रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, जो कि चिदाभास, जो कि आ रहा है जा रहा है, जो हमेशा एक जैसा नहीं है। और हम लोग उसी को ही मान के सत्य, उसी को ही जीते हैं, उसी में ही रमते हैं और ऐसे ही रह जाते हैं। और फिर क्या होता है, हम लोग को लगता है हमारे साथ बुरा हो रहा है, हम दुखी हो जाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से ही हम परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कुछ बन के बैठे हुए हैं, कुछ बन के हम बैठ गए हैं और उसी से ही हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है बहुत सारी, उसको हटाने के लिए ये सेक्शन, कि आप जो नहीं हो वो मत बनो। अगर आप बन जाओगे कुछ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, वो जो गुरुदेव स्टोरी सुनाते थे ना, उसी को कल मैं वही सुना रही थी, एक जगह गई थी वहां पर। एक है रामू काका। वो जो रामू काका है, उनको लगता है कि मैं चूहा हूं, और वो हर जगह पे छुपते फिरते हैं, क्योंकि उनको लगता है मैं चूहा हूं। तो वो जहां कहीं पे भी बिल्ली देख लेते हैं, किसी के पीछे किसी के नीचे जा जाके छुपने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है मैं चूहा हूं, ये बिल्ली मुझे खा जाएगी। किसी के घर गए एक दिन, वहां पे तो ढेरों बिल्लियां पाल रखी थी, वो पलंग के नीचे घुस गए, वहां से बाहर ही नहीं आ रहे थे। और घर वाले परेशान हो गए कि ये क्या चल रहा है रामू काका। फिर उन्होंने सबने मिलके उनको साइकेट्रिस्ट के पास में ले गए। तो साइकेट्रिस्ट जो है वो, उन्होंने दो पिक्चर्स रखी, एक माउस की रखी और एक इधर इनकी रखी, ये जो रामू काका की रखी। बोले अब दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो। ये वाला माउस है, चूहा है, इसकी पूंछ है, तुम्हारी है क्या? नहीं है। इसकी जो है विस्कर्स है, पूंछ है बड़ी बड़ी, तुम्हारी है क्या? नहीं है। इसका शरीर छोटा सा है, तुम्हारा छोटा है क्या? नहीं है। ये देखो दिखने में ऐसा काला सा है, तुम हो क्या? नहीं हो। तो फिर तुम अलग हो और ये अलग है। बार 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 दिखा के 1 घंटे तक सेशन लिया। और फिर हमने कहा ठीक है, रामू का कहने वाला मैं समझ गया। तो क्या समझे तुम? कि मैं जो हूँ रामू हूँ, मैं चूहा नहीं हूँ। बोले वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, तुम समझ गए ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब 1 हफ्ते बाद आना, मुझे बताना तुमको कैसा लगता है। जस्ट चेम्बर से बाहर जा ही रहे थे, गए ही थे, खोला ही था दरवाजा, दौड़ के वापस आए। क्या हुआ? फिर से बोले नहीं, बाहर एक बिल्ली जा रही है। अरे अभी तो बोला ना कि तुम चूहा नहीं हो, वो बिल्ली से क्या फर्क पड़ता है तुमको, जाओ अच्छे से जाओ, सीधा सीना तान के जाओ। ले नहीं, ये तो मुझे पता है कि मैं जो हूँ वो चूहा नहीं हूँ, मैं हूँ ह्यूमन बींग, मैं रामू हूँ। और उस बिल्ली को तो नहीं पता नहीं है। ये हमारी यहाँ बिल्ली को नहीं पता, इसलिए फिर से भाग। कंटिन्यूअसली हम, हमारे एक मिसअंडरस्टैंडिंग, ये हैबिट बन गई है हमारी जीव बन के रहने, ये हैबिट बन गई है हमारी सुखी दुखी होके रहने की। कुछ नहीं होता है तो लगता है कि आज का दिन कुछ विशेष नहीं रहा, कुछ फील ही नहीं हुआ, क्या हो रहा है। तो इसलिए ये हैबिट बहुत डेंजरस है। कौन सी हैबिट? ये हैबिट ऑफ आई, आई जो है ना, ये इसको हम छोड़ नहीं सकते। अब जब मैं बन गया हूँ, कुछ बन गया हूँ, बन गया हूँ, मैं बन गया हूँ, ये कैसा हो जाता है कि मेरे बॉडी और माइंड के साथ में मैंने एक कर लिया है। हैबिट ऑफ बॉडी जो है हमारी, कि ये मैं शरीर हूँ, ये कैसा है, ये हम 2-3 बार सोचेंगे, बार बार सोचेंगे ये नहीं, ये शरीर मैं नहीं हूँ। पर ये जो मैं आए बन के बन गया हूँ, दिस इज मोर डेंजरस।
इसको निकालना ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि आई जो है कंटिन्यूअस है, एक परिस्थिति से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। मैं शरीर हूं, इसको हम निकाल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, हम मेडिटेट कर सकते हैं। पर ये जो अहम बन के हम बैठे हुए हैं, जो अहम हमने जो जो लगा के रखा है, उसको निकालने के लिए हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को उठाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये इजी नहीं है। इस चीज को यहाँ पर बार बार हम लोगों को दिखाया जाएगा, बताया जाएगा थॉट के लेवल। थोड़ा, क्योंकि आई जो है कभी वो छोटा बन जाता है, आई जो है कभी बड़ा बन जाएगा। अहम जिसको बोलते हैं, छोटा वाला अहम जो है छोटा बन जाएगा, कभी बड़ा बन जाएगा, कभी सुखी बन जाएगा, कभी दुखी बन जाएगा, ऐसे ही चलता रहता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग जो है अपने आप को हम इग्नोरेंस में रहने की इजाजत देते हैं, परमिशन देते हैं। We have allowed ourselves to remain in ignorance. हम उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते, हमको अच्छा लगता है इग्नोरेंस में। इग्नोरेंस जब नहीं रहेगा तो हमको लगेगा अरे हमारा सब खो गया क्या, हमारा सब कहाँ चला गया। ठीक है, तो ये जो 2.1 में जो सबस्ट्रेटम था पूरे संसार का, 2.1 की बात कर रही हूँ, जो पूरे संसार का सबस्ट्रेटम था, जिससे सब कुछ बार बार ये तस्मात तस्मात ये सब आ रहा था कि उसी से सब कुछ आया है, उसी से सब आए हुए हैं, उसी से पूरा जगत आया हुआ है, इंद्रिय आई हुई है, प्रजा आई हुई है, सब कुछ उसी से आया हुआ है। जो सबस्ट्रेटम था वही यहाँ पर 2.2 में बताया जाएगा, वही साक्षी है हमारे अंदर, और इसीलिए वो महावाक्य हो जाता है। ठीक है, वहां पे वो सबस्ट्रेटम्स ये था अधिष्ठान, और यहाँ पे वो साक्षी। ठीक है, तो उसी साक्षी के बगैर ये पूरा संसार एग्जिस्ट ही नहीं करता है ही नहीं। तो साक्षी है, इसीलिए पूरा का पूरा संसार है। साक्षी नहीं है तो संसार ही नहीं है। मेरे ही ऊपर पूरा का पूरा संसार दिखाई देता है, और मैं ही उस संसार से मैं परेशान रहता हूँ, ऊपर नीचे हो जाता हूँ, मेरे ही कारण संसार है। पर हम भूल जाते हैं इस बात, और हम संसार में ही का एक पोर्शन बन के रह जाते हैं। देखिए, एक थाली है और एक कटोरी है। हाँ, तो आप क्या थाली को कटोरी में डाल सकते हो क्या? कटोरी को आप थाली में रख सकते हो, पर थाली को आप कटोरी में कैसे रखो? और ये हम करते हैं हमेशा। हम थाली को कटोरी में डालने की कोशिश करते रहते हैं, और उसी से परेशान रहते हैं कंटिन्यूअसली। इतने बड़े हैं हम, हमारे ऊपर पूरा संसार दिख रहा है, पर हम संसार से परेशान रहते, छोटी छोटी बातों से परेशान रहते। किसने क्या बोल दिया, रिप्लाई नहीं दिया, उसी से परेशान। ऐसा हो गया जैसे हमने सपना देखा, हम ड्रीम में है, और ड्रीम वर्ल्ड का एक पोर्शन जो है ड्रीम सीयर को परेशान कर रहा है। होता है कि नहीं? आप लोगों के साथ हुआ है? मैं हम लोग उठ जाते हैं, कभी कभी होता है कोई दौड़ा रहा है, कभी कभी होता है शेर पीछे पड़ गया है, कभी होता है कि हम लोग पहाड़ से गिर रहे हैं। तो वो क्या है? वो एक पोर्शन है ना ड्रीम का, उस स्वप्न का एक पार्ट, एक अंश उस स्वप्न के दृष्टा को परेशान करके रखता है। ड्रीम पार्ट ऑफ ड्रीम वर्ल्ड इज अफेक्टिंग द ड्रीम सीयर पार्ट, छोटा सा पार्ट। और वैसे ही हमारे साथ में वी आर द साक्षी, ड्यू टू अस दिस होल वर्ल्ड इज अपियरिंग, और हमको ही ये वर्ल्ड जो है परेशान करता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम लोग जो है वो इच्छा के साथ में है, कोई ये इच्छा पूरी करनी है, कभी वो इच्छा पूरी करनी है। तो हम लोग को रिफ्यूज करना, हमको मना कर देना चाहिए कि जहाँ के हम नहीं है वहां का हम पार्ट कैसे बने। अगर कोई बोले कि नहीं 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 आप तो हमारी फैमिली है, बोलेंगे ना नहीं हम आपकी फैमिली के कैसे हो सकते हैं? आपकी आपकी फैमिली है शर्मा की, हम है अग्रवाल, हम कैसे हो सकते हैं?
हम तो नहीं हो सकते हैं, कैसे होंगे, हम डायरेक्ट मना कर देते हैं। वैसे ही हम लोग को ये जो जगत बोलता है तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, तब रिफ्यूज टू बी अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द, मैं इस संसार का अंश हूं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग, हमारे अंदर उतने गट्स होने चाहिए कि हम रिफ्यूज कर दें जहां के हम नहीं। इसलिए सुख दुख मेरा नहीं है, तुम मुझे कुछ भी दे नहीं सकते हो, तुम रहो अपने अलग से रहो, संसार में रहो, मैं नहीं हूं। और ये हम कहा कैसे हम सुखी दुखी होते हैं, क्योंकि हम हमारे अंदर में इच्छाएं बहुत ज्यादा है। और इच्छा, डिजायर का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं अपूर्णता है, उस अपूर्णता के कारण ही हम छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े बनते जाते हैं। जब कभी उसको लगता है कि मैं छोटा बन गया हूँ, वो इच्छा करता है कि मैं बड़ा बन जाऊं, बस उसको ये नहीं पता कि हम तो बड़ों से भी बड़े हैं, सबसे बड़े से भी बड़े हैं। तो अगर डिजायर है, कहीं पे इच्छा है, तो ये सबसे बड़ा साइन है कि हम मिसअंडरस्टूड हो गए हैं, हमने कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। क्या मिसअंडरस्टैंड कर लिया कि संसार जो है हमारी जगत की पूर्ति, हमारी इच्छा की पूर्ति करेगा, हमारी इच्छा जो है अधूरी है, हम अपूर्ण हैं इच्छा के बगैर। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो, क्यों आती है, क्योंकि हमने मिसअंडरस्टैंड किया है अपनी ही आत्मा को, हम अपने आप को नहीं जानते हैं, इसी कारण से हम लोग मिसअंडरस्टूड हैं। अटैचमेंट भी है, सब सारी चीजें, जहां पर भी हम राग द्वेष के साथ में रहेंगे, वी विल बी सब्जेक्ट टू चेंजेस, क्योंकि वो जो हमारा रागी है, द्वेषी है, उसके साथ में हमारा मन अटैच हो गया है, वो हमको अपने से अफेक्ट करता रहेगा, प्रभावित करता रहेगा, और इसीलिए हमारे पास में दुख आते रहते हैं, आते रहते हैं। चलिए, हम लोग पहला वाला जो मंत्र है वो देख रहे थे ना, तो हमने विहि सन्निहितं गुहाचरम नाम और महत्पदम अत्र एतत् समर्पितम। नाम तक जो है वो त्वम पद था, अगर आपको याद हो, रिवाइज किया हो। आवी ही मतलब सेल्फ इफल्जेंट एंड ब्रह्म। ये सन्निहितम गुहाचरम नाम, हमारे अंदर में ही है वो गुहाचर, मतलब गुहाचर मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे हृदय में ही हमको मिले, गुहायाम चरती इति गुहाचर। कैसे मिलता है हमको वहां पर, दर्शन श्रवणादि प्रकार ही गुहाचरम इति प्रख्यातम। तो हमारे एक्शंस जो है अलग अलग, एक्शन ऑफ सीइंग, एक्शन ऑफ लिसनिंग, उन सब से हमको पता चलता रहता है कि वही है अंदर हमारे बैठा हुआ है ना। अगर वो नहीं है तो हमारी इंद्रिया काम कैसे करेगी। हमने देखा था ना, वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति, याद है। तो वृत्ति व्याप्ति के लिए जब हमारी वृत्ति बाहर जा रही, कौन निकल के जा रहा है, किसकी लाइट बाहर जा रही है, वो अंदर, क्योंकि कॉन्शियसनेस है इसीलिए लाइट बाहर जा रही है, नहीं तो कैसे हो। तो इसीलिए वो तत् गुहाचरम नाम महत पदम अत्र एतत् समर्पितम। महत, महत पदम, महत मतलब ऑल, पदम मतलब तत्पदम, अत्र मतलब अस्मिन, उसी, इसी, तत् समर्पितम, उसी सबस्ट्रेटम पर ही, वो सबस्ट्रेटम ही है सबका। ये महावाक्य हो गया फिर से, त्वम पद और तत्पद हो गया। महत् सर्वं महत्वात् पदम पद्यते सर्वेण इति सर्व पदार्थास्पदत्वात्, वो दैट इज एग्जिस्टिंग इन ऑल। मैं पेज नंबर 50 पे सेकंड लाइन पढ़ रही, पेज नंबर 50 पे सेकंड लाइन पढ़ रही। महत् सर्वं महत्वात् पदम पद्यते सर्वेण इति सर्व पदार्थास्तत्पदत्वात्, इसीलिए बिकॉज इट इज एग्जिस्टिंग इन ऑल, इसीलिए सर्व पदस्वात् बोला है। सर्व पदार्थास पदत्वात्, वो सबके पदार्थ का पद है, मतलब एग्जिस्टेंस, सबस्ट्रेटम है वही। कथम तत् महत्पदम इच्युते, वो कैसे महत्पदम है ये बता रहे हैं हम नेक्स्ट लाइन।
यत्र अस्मिन् ब्रह्मणि एतत् सर्वं समर्पितम, इसी ब्रह्म में ही सब कुछ समर्पित है, सब कुछ इसी ब्रह्म पर ही समर्पित है, कुछ उसके अलावा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मटेरियल कॉज भी वही है और एफिशिएंट कॉज भी वही है, सब कुछ वही है। रथ नाभो इव अराह एज चलत पक्ष्यादि, तो वो जैसे रथ नाभि में सब कुछ समर्पित है, वैसे ही यहाँ पर भी सब कुछ उसी पर ही है। मूविंग और नॉन मूविंग सब कुछ उसी पर। एजत मतलब चलत, एजत मतलब जो हिलने वाला है, वो पक्षी आदि के जैसा, वो सभी उसी पर ही समर्पित है। प्राणत, यहाँ से हमको देखना है, प्राणत मतलब ब्रीदिंग, प्राणिति इति, जो प्राणी जो ब्रीदिंग कर रहे हैं ना, वो सारे भी उसी पर ही समर्पित है। प्राणापान पानादि मत मनुष्य पशुआदि, मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द बीइंग्स दैट आर ब्रीदिंग, वो सब भी उसी पर ही समर्पित है, पशुआदि सब एनिमल्स इत्यादि। निमिषच्च, निमिषत मतलब ब्लिंकिंग, निमिष मतलब ब्लिंक, आंख में जब हम ब्लिंक करते हैं, तो वो भी सब जितने भी ब्लिंक भी करने वाले हैं, वो भी कौन है? वो भी सारे के सारे उसी पर। यह निमेश आदि क्रियावत यच्च अनिमिषच्च शब्दात् समस्तम एतद् अत्रैव एव ब्रह्मणि सर्व्य, जो अब निमिषच्च या निमिषेत आदि क्रियावच्च अनिमिषच्च, जो नहीं ब्लिंक करते हैं वो भी, इसमें हमको वो भी लेके चलना है। तो च वर्ड से यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप जो है उसमें अनिमिष, जो निमिष नहीं कर रहे हैं, जैसे मेरे ख्याल से मछली शायद ब्लिंक नहीं करती है क्या? कुछ कुछ प्राणी होते हैं जो ब्लिंक करते हैं, जैसे काऊ, मृग, ये सब तो ब्लिंक करते हैं, बंदर, ये सब ब्लिंक करते हैं, पर कुछ कुछ जो होते हैं वो ब्लिंक नहीं भी करते हैं, तो वो सब भी कहाँ पे है? एतत् अत्र एव ब्रह्मणि समर्पिता, उनका भी सबस्ट्रेटम जो है वो ब्रह्म ही है, वही ब्रह्म ही है। एतत् यद आस्पदम सर्वम जानथ, हे शिष्याः, ओ डियर शिष्य, वो सारे के सारे शिष्य, श्रुति माँ बोल रही है कि एतद, एतद मतलब वही ब्रह्म, यद आस्पदम जो कि सबस्ट्रेटम है सबका, based on which everything is existing, वह आस्पदम, आस्पदम मतलब on which everything is existing, सर्वम वो सब कुछ, यहाँ पे आश प्रयोग है, सर्वम जानत, सॉरी ये अजानत आश प्रयोग है, तो यहाँ पे क्या धातु है? यू शुड नो, ये जानत, तुमको जी जानना चाहिए। हे शिष्याः अवगच्छत, ये लोट लकार कर दिया, इसीलिए श्रुति माँ ने जो जानत बोला था उसको भगवान भाष्यकार ने अवगच्छत लोट कर दिया है, ठीक है? तो ये आश प्रयोग इसको बोलते हैं, गलत नहीं है, ये श्रुति का ही प्रयोग है। जानत को अवगच्छत कर दिया, तुमको जानना चाहिए। यू ऑल नो तद आत्मभूतम भवता सद असत स्वरूपम, जो सत्य है और जो असत है वो दोनों ही क्या है? वो तुम्हारा ही आत्म स्वरूप ही है, तुम्हारा ही सेल्फ ही है, अपना ही सेल्फ है। अच्छा, वो वाला जो श्लोक है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मैवयात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः, ये वाला जो श्लोक है ना, इसमें क्या बोल रहा है? अपने आप को अपने आप से उठाओ, अपने आप को नीचे मत खींचो, तुम ही खुद के बंधु भी हो और तुम ही खुद के शत्रु भी हो, इसका सिंपल मीनिंग है। अब आप मुझे बताइए कि अगर हम विराट का स्वरूप देखें, तो वो जो विराट है उसमें कौन कौन सी शक्तियां हैं? वो जो विराट का स्वरूप दिखाया भगवान ने अर्जुन को, उस विराट के स्वरूप में उस विराट के स्वरूप में अच्छा अच्छा ही है कि गड़बड़ भी है, कि सिर्फ धर्म ही है, अधर्म नहीं है, कि सिर्फ शक्तियां ही शक्तियां है, क्या है, कैसा है?
अधर्मी भी है, असत्य भी है, सब कुछ है वहां। हाँ, ये सबको क्लियर है। क्योंकि लोग बोलते हैं, क्योंकि वो विराट स्वरूप है, वो तो भगवान का स्वरूप है। तो भगवान के स्वरूप में अगर हम बोलें कि अधर्म भी है, तो फट से मानना थोड़ा सा हो जाएगा कि अरे भगवान में अधर्म है। हम वैसे उस तरह से नहीं बात कर रहे हैं, हम सबस्ट्रैटम की दृष्टि से बोल रहे हैं। भगवान अधर्म करेंगे नहीं, पर अधर्म जो है वो जीता कहाँ से है, उसको बल कहाँ से मिलता है, उसको सबस्ट्रैटम से ही बल मिलेगा। तो उस विराट में सारी शक्तियां हैं। वैसे ही जैसे भगवान ने बोला 15वें चैप्टर में, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तो मैं ही मेरा ही जीव जो है मेरा अंश है। द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, ये लोग इस श्लोक को भक्ति के लिए यूज करते हैं कि जीव और परमात्मा अलग है। पर हम लोग अगर उसको देखें उस तरह से कि अगर अंश बोलते हैं हम, तो इसका मतलब है जो जो शक्तियां विराट में है वो सब कुछ हमारे अंदर होना पड़ेगा। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो भी पिंड में है वो सब तो वहां पे है ना। हमारे शरीर में नर्व्स है, नर्व्स, तो बाहर विराट में क्या है? नदी है। हाँ, हमारे यहाँ पे हमारे शरीर में बोन्स है, तो वहां क्या है? पहाड़, पहाड़ है। हमारे पेट में स्पेस है, गर्भ बोले हम जो भी बोले, पेट है। बाहर क्या है? समुद्र है। जो जो भी हमारे अंदर है वो सब कुछ बाहर भी है विराट में। तो अगर हम बोल रहे हैं कि विराट में सारी की सारी शक्तियां हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ, सत असत सब कुछ, तो वो हमारे अंदर भी होना चाहिए। इसीलिए वहां पे भगवान ने बोला है कि यात्मैव यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, वो अंदर ही है दोनों ही। हमको किसको बढ़ाना है ये हमारे ऊपर है। हमको अपने डिस्क्रिशन से, अपने डिस्क्रिमिनेशन से सोचना पड़ेगा कि हम किसको खिलाए पिलाए। अच्छा, हमारे अंदर में दो वुल्फ है। हाँ, दो सियार बैठे हुए अंदर, एक इविल का है और एक अच्छाई का है, गुडनेस का है। कौन जीतेगा? कौन जीतता है, कौन जीतेगा? दोनों है, दो वुल्फ है, दोनों लड़ाई कर रहे हैं। अच्छे वाले ही जीतना चाहिए। हम जिसको खिलाएंगे पिलाएंगे वही तो तगड़ा होगा ना। कोई पोषित होगा। पोषित नॉरिश करके रहेंगे उसको हाँ, जो जिसको हम नरिश करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जिसको हम बार बार ध्यान देंगे, वो जीतेगा। जीतना तो चाहिए साथी, तो उसको हमको ध्यान देना पड़ेगा बार बार। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि सत असत स्वरूपम, उसमें सत भी है उसमें असत भी है, दोनों का ही सबस्ट्रेटम जो है वो वही है। इसीलिए ब्रह्म का अधर्म से कोई बैर नहीं है। ब्रह्म का अज्ञान के साथ कोई बैर नहीं है, इसीलिए तो इतने आराम से माया उनके ऊपर रहती है, अविद्या रहती है, कोई बैर नहीं है इन दोनों का। ठीक है, चले आगे। हे शिष्याः अवगच्छत तद आत्मभूतम भवताम सद असत स्वरूपम, नो दैट तद आत्मभूतम, योर ओन सेल्फ, भवताम ऑफ योर्स, आप लोगों का जो अपना सेल्फ है, वो सत असत स्वरूपम, वो सत भी है असत भी है, वो सबस्ट्रेटम है सबका। सत असतो हो मूर्ता मूर्तयो हो
स्थूल सूक्ष्मयोः तद व्यतिरेकेण अभावात्। तो ये सत असत को एक्सप्लेन कर रहे हैं, व्हाट इज सत और असत। तो बोल रहे हैं सत असतोः मूर्ता मूर्तयो, स्थूल और सूक्ष्म, मूर्त और अमूर्त दोनों, स्थूल और सूक्ष्मयोः तद व्यतिरेकेण, तद व्यतिरेकेण मतलब ब्रह्म व्यतिरेक, ब्रह्म के डज नॉट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम ब्रह्म, ब्रह्म के अतिरिक्त को कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है सब कुछ वही ब्रह्म ही है। ये क्लियर हुआ। सद असतो हो मतलब क्या हुआ, मूर्ता मूर्तयो, मूर्त भी और अमूर्त भी। यहाँ पे असत का मीनिंग मिथ्या या फिर फॉल्स नहीं है, यहाँ पर अमूर्त है जो दिखाई नहीं दे रहा है, सूक्ष्म है। तद व्यतिरेकेण अभावात, डज नॉट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रह्म, वो ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वरेण्यम वरणीयम फुल स्टॉप कर दीजिए। अब वरेण्यम मतलब क्या, विच इज टू बी चोजन, हम चूज किसको कर रहे हैं, वरेण्यम, वरेण्य चूज कर किसको करना चाहिए, वो वरणीयम फुल स्टॉप। तदेव ही सर्वस्य नित्यत्वात् प्रार्थनीयम परम व्यतिरिक्त। तो तदेव ही सर्वस्य, वरेण्यम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि तद एव, दैट ब्रह्म अलोन, तदेव ही सर्वस्य नित्यत्वात् प्रार्थनीयम। प्रार्थनीयम मतलब क्या होता है, प्रार्थनीयम मतलब होता है कि प्रकर्षेण अर्थनीयम, बहुत अच्छे से जो हम लोग को चाहिए, विच इज डिजायर्ड अ लॉट। तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर सीकिंग द फाइनाइट, इनफाइनाइट थ्रू द फाइनाइट, वो गड़बड़ हो जाती है हमारी। हमको प्रार्थनीयम, क्या प्रार्थनीयम है यहाँ पे, व्हाट शुड बी सॉट आफ्टर बाय एवरीवन, तदेव, उस ब्रह्म को ही हम लोगों को मांगना चाहिए, वही वरेण्यम है, वही उसी का वरण करना चाहिए हर बार। तो ये हमको कंटिन्यूअसली बार 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 हमें रिपीट करते रहना चाहिए कि हमारे जीवन में वही वरेण्यम हो, और कुछ भी नहीं चाहिए हमको, हमको सिर्फ सत ही चाहिए। देखिए कहीं भी हम संसार में जाते हैं तो हमको कुछ भी फॉल्स अच्छा नहीं लगता है। कोई अगर आपको कुछ शो ऑफ करके कुछ दे रहा है, बता रहा है, आपको अच्छा लगेगा क्या, लगेगा कि ये कैसे है, कुछ दूसरी चीज बोल रहा है, कुछ और इसके मन में है, अच्छा व्यक्ति नहीं लग रहा है, ये से दूर ही रहो। हम जब रिलेशनशिप में भी जाते हैं, कभी भी हम रियल रिलेशनशिप को ही हम अपनाना चाहते हैं, कहीं पे भी फॉल्स रिलेशनशिप होगा तो हम कोर्ट में चले जाएंगे सीधे सीधे, तो नहीं चाहिए वो रिलेशनशिप, खत्म कर देंगे, बात ही नहीं करेंगे। पर यहाँ पर एक अजीब बात होती है, ये संसार जो है वो अनरियल है, और वहां पर हम रियल रिलेशनशिप, रियल प्रेम, लव खोजते रहते हैं। जो जीव जो कि खुद ही इम्परमानेंट है, वो हमको कुछ रियल कैसे देगा। ये संसार जो खुद ही अनरियल है, वो हमको इनफाइनाइट जॉय, इनफाइनाइट हैप्पीनेस कैसे देगा। देखिए हमारी इच्छा वही है, हमारी इच्छा कैसी है कि वी वांट टू बी हैप्पी, बहुत दिनों बाद आया ये थॉट, वी वांट टू बी हैप्पी इन एवरी प्लेस, एट एवरी टाइम, विथ ऑल द पीपल, विदाउट वर्किंग। याद आया आपको, ये बहुत दिनों बाद आया हमारा हैप्पीनेस की क्या का डेफिनेशन क्या है, ये हमको हर समय चाहिए, ऐसा नहीं कि संडे को चाहिए, मंडे को नहीं चाहिए, ट्यूसडे को नहीं चाहिए, हमको रोज चाहिए, हर प्लेस में चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ गुवाहाटी में ही चाहिए। हम अगर दिल्ली चले जाएं, मुंबई चले जाएं, वहां पर भी चाहिए। फिर हर व्यक्ति के साथ चाहिए, ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ मीनाक्षी जी के साथ ही चाहिए और लखन जी के साथ मुझे सुख नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, हमको हर व्यक्ति के साथ सुख चाहिए। और क्या चाहिए, लंबे समय तक के लिए हर जगह चाहिए, हर व्यक्ति से चाहिए, और बिना कुछ किए चाहिए।
कुछ कर करके हमको सुख नहीं प्राप्त करना है, इसीलिए आपको संडे अच्छा लगता है, सोना अच्छा लगता है, वहां पे कुछ करना नहीं है, सब कुछ छोड़ देना। ये हमारा एक्चुअल नेचर है और वही हम चाहते हैं संसार से। कैसे पॉसिबल है बताइए? है क्या पॉसिबल? सोचिए। हम खुशी के लिए ही संसार में जाते हैं, हम खुशी के लिए रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं, हम खुशी के लिए पीआर करते हैं, सोशलाइज करते हैं, हम खुशी के लिए ही कमाते हैं, हम सारी चीजें खुशी के लिए करते हैं। पर हमको जॉय इनफाइनाइट चाहिए, खुशी हमको अनंत चाहिए। कहाँ से? शांत चीज से। शांत मतलब स प्लस अंत, जो अंत हो जाएगा जिसका। तो वैसी चीज से, फाइनाइट चीज से हम लोग इनफाइनाइट हो जो हैप्पीनेस चाह रहे हैं, तो कैसे हो सकता है? इसीलिए ध्यान हमारा कहाँ जाना चाहिए? हमारे अपने आत्म स्वरूप पर, जो हम हैं। हम कैसे हैं? हमारा आत्मा का स्वरूप कैसे? आत्मा वारे दृष्टव्य, आत्मा वारे श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। कंटिन्यूअसली आत्मा के बारे में चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि वही अपना ओन सेल्फ है। अभी मैं भगवान नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हम मॉर्निंग क्लास में वेदांत पढ़ रहे हैं। वही भगवान है, वही हमारी आत्मा है। तो कंटिन्यूअसली हमारे सेल्फ के बारे में ही हम सोचते रहे, वो कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, और हम कहाँ पे हैं, फंसे हुए हैं। वरस्तु सवर्णीय सएव, उसी का वर्ण करना चाहिए जो वर्णीय हो, श्रेष्ठ हो। इसलिए वरमाला बोलते हैं ना, वरमाला श्रेष्ठ। वर मतलब ही होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ के लिए है, वही वर है। वर, वो श्रेष्ठ वर होना पड़ेगा, वर जो है वो श्रेष्ठ होना पड़ेगा, वधु वर वाला, है ना। तो इसीलिए हम जो है, हम लोग तो ज्यादा, हमारा नचिकेता वाला एटीट्यूड कब बनेगा? कि हमको संसार चाहिए, कोई भी हमको कुछ भी दे, हमको नहीं चाहिए। क्यों? शोभावामर्तस्य दन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणि जनयन्ति तेजः, अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवेव वाह तव नृत्य गीते। कब ये हम जी पाएंगे, कब हम बोल पाएंगे? शोभावा मर्तस्य अनंत कहते, कल शोभावा मतलब कल नहीं रहेगा, शो मतलब कल, श्वः अभाव, उसका अभाव है कल, वो तो कल रहेगा ही नहीं। सर्वेंद्रियाणि जरयन्ति तेजा, हम जितना भोग करेंगे हमारी इंद्रिया उतनी कमजोर बनती जाती है। भोग के बाद किसी की भी इंद्रिया जो है वो एकदम अच्छी नहीं रहती है। ज्यादा आप टीवी देखोगे, आंख एकदम, ज्यादा मोबाइल देखोगे, उसके बाद कुछ और दिखेगा ही नहीं। ज्यादा खाओगे, पेट गड़बड़ हो जाएगा। कुछ भी हम भोग करें ज्यादा, हमारा गड़बड़ हो जाएगा। सर्वेंद्रियाणि जरयन्ति तेजः, यहाँ पे तो सब ये सारे आपकी जो एंजॉयमेंट्स आप मुझे दे रहे हैं, उससे मेरी इंद्रिय जो है उसका तेज ही लूज हो जाएगा। अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, यहाँ पे सब कुछ अल्पम ही है, छोटा ही है, थोड़े ही दिनों के लिए। आप कितने दिन के लिए मुझे देंगे? बोले 100 साल के लिए दूंगा, ले लो। तो बोले 100 साल बाद फिर क्या होगा? तवेव वाह तव नृत्य, आप ही रखो अपना नृत्य और गीत। छोटे से बच्चे हैं, पर कितनी बढ़िया बात मैं बोली। इसका मतलब ये था, परीक्षा लोकान, वो करके गए थे वहां पे, परीक्षा करके उनकी वो मेंटल स्थिति ऐसी उन्होंने बनाई थी। ये हमारी कब बनेगी? हम क्यों कोई भी चीज चाहते हैं? आप सोचिए इस चीज को, क्योंकि कहीं ना कहीं वी हैव द reality buddhi in that this is real, it is useful, it will give me joy, ये सारी चीजें हैं, और तभी जाके हम उस चीज के पास जाते हैं। कोई भी चीज, जैसे हम कुछ खरीदने के लिए गए, और आप बोलोगे कि नहीं अम्मा ये मत खरीदिए, क्वालिटी, मैं तो बिल्कुल, मुझे समझ में नहीं आता, अम्मा ये क्वालिटी इसकी ठीक नहीं है, ये 1 हफ्ता से ज्यादा नहीं चलेगा, इसको छोड़ दीजिए, दूसरा कुछ देखते हैं। मेरा वहां पे अटेंशन जाएगा कि बाहर से बहुत फैंसी दिख रहा है, तो जैसे ही आपने बोल दिया कि ये ज्यादा टिकेगा नहीं,
फट से मेरा अटेंशन वहां से चला जाएगा, मेरी इच्छा ही चली जाएगी उस चीज को लेने की। वैसे ही कंटिन्यूअसली हमारे मन में हमको इस संसार के लिए डालना है, दिस इज नॉट रियल, दिस इज इम्परमानेंट, ये कभी भी चला जाएगा। जहां जहां पर आपके अटैचमेंट्स है आप देखिए, सबसे ज्यादा दुख वहां से मिलता है, क्योंकि या तो हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है या फिर वो हमको छोड़ के चला गया। फैक्ट है ये। तो हमारा हमको दुख पहुंचाने के लिए है हमारा अटैचमेंट, कि जहां पर भी अटैचमेंट होगा, किसी जहां पर हमारा अटैचमेंट नहीं है उस व्यक्ति से, उस परिस्थिति से आपको दुख नहीं होता है। और अटैचमेंट का बेसिस ही है कि हमने वहां पे रियल मान लिया उस चीज। क्यों रियल मानते हैं हम जो अनरियल है? क्यों फंस जाते हैं हम? माया ने हमको अच्छे से फंसा के रखा है। कहीं पे भी जहां पर भी हम क्लोज हैं, आप सब सोचिए इस बारे में, मैं भी सोचूंगी। जहां जहां पर हम क्लोज हैं, क्या ये थॉट नहीं है कि आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन, और वो क्या मिलता है हमको? मेरे साथ तो बहुत ज्यादा ही होता है, जहां पर भी थोड़ा सा भी आता है ना, थोड़ा सा भी ये थॉट आता है कि ये वाला पर्सन अच्छा है, इनके साथ कुछ करो, काम किया जाए, वहीं पे भगवान एक लगा देते हैं और दूर कर देते हैं। और या तो दिखा देते हैं उस पर्सन का रियल फेस, देख लो तो संभाल के रहो, अपने दायरे में रहो, बहुत ज्यादा किसी से चिपको मत, एक्सपेक्टेशन मत रहो, आशा ही परमम दुखम। फिर तटस्थ हो जाता है माइंड, अरे मैं क्या कर रही थी, मैं कहाँ जा रही थी। डोंट एक्सपेक्ट, डोंट एक्सपेक्ट। और हम खूब अपना जीवन दे देते हैं एक चीज के पीछे, एक चीज को अटेन करने में, और अल्टीमेटली हमारा एक्सपीरियंस क्या होता है? इट वॉज नॉट वर्थ इट। क्या पाया हमने? बट एटलीस्ट ये तो एक्सपीरियंस हो गया ना, फिर माइंड क्रेव नहीं करेगा, अगले जन्म के लिए हम तैयार हो। और अब ये सेल्फ के साथ में और भगवान के साथ, ये बार बार आपको प्रूव किया जाएगा, परिस्थिति प्रूव करेगी कि उन्हीं के साथ क्लोज होना चाहिए और किसी भी चीज के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप सेल्फ के साथ में क्लोज हैं, भगवान के साथ में, यू आर फ्री। और जैसे ही आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ, परिस्थिति के साथ, किसी ऑब्जेक्ट के साथ क्लोज हो जाते हैं, आप बाउंड हो जाते हैं, बंधन में आ जाएंगे। ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रकर्षेण, कहा गया, प्रार्थनीयम तदेव ही सर्वस्य नित्यत्वात् प्रार्थनीयम। उसी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वी शुड सीक द इनफाइनाइट। और हम लोग क्या करते हैं? फाइनाइट जॉय को, फाइनाइट से हम इनफाइनाइट जॉय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। हम लोग है ना, कई सारे कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सपीरियंसेस को हम लोगों ने रियल मान के रखा है। ठीक है, हम ऐसे ऐसे इच्छाओं को हम लोग पालन करते हैं, इच्छाओं को रखते हैं जो कि कभी पूरी नहीं हो पाएगी। यही मैं बोल रही थी ना, हम थाली को कटोरी के अंदर फिट करने की कोशिश करते हैं जो कभी नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग को ये कॉन्ट्राडिक्टरी जो डिजायर है, जो अनरियल डिजायर्स है, उसको हटा के हमको रियल हमारी जो डिजायर्स है उसको हमको सामने लाना चाहिए। कौन कौन सी वो देखते रहिए, कई सारे हम नोशंस के साथ जीते हैं,
वरेण्यम वरणीयम तदेव ही सर्वस्य नित्यत्वात् प्रार्थनीयम। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है परम। परम व्यतिरिक्तम विज्ञानात् प्रजानाम इति व्यवहितेन संबंधः। व्यवहितेन संबंध, व्यवहितेन मतलब कोई रिमोट चीज के साथ में संबंध बनाना। तो यहाँ पे मूलम में आइए, मूलम में विज्ञानात् वरिष्ठम प्रजानाम जो बोला है ना, पेज नंबर 49 पे, वहां पर हमको जोड़ना है किसको? विज्ञानात् और प्रजानाम को। ये भी यहाँ पे बोल रहे हैं, बोले जो रिमोट एक वर्ड प्रजानाम है, वो प्रजानाम के साथ आपको विज्ञानात् को जोड़ना है। रिमोट वर्ड किसे है? व्यवहितेन संबंधः। रिमोट वर्ड शुड बी कनेक्टेड। कौन सा वर्ड? विज्ञानात् प्रजानाम इति, नॉलेज ऑफ ऑल मटीरियल वर्ल्ड, नॉलेज ऑफ ऑल द मटीरियल। विज्ञानात् प्रजानाम इति व्यवहितेन संबंधः, वो उसको आप जोड़ दो, दोनों को। दोनों अलग अलग हो गए ना वरिष्ठम के कारण। बोल रहे हैं कि आप विज्ञानात् और प्रजानाम को एक साथ जोड़ दो। यह लौकिक विज्ञान अगोचरम इत्यर्थः, इट इज बियॉन्ड ऑल वर्ल्डली नॉलेज। यह लौकिक विज्ञान अगोचरम, लौकिक विज्ञान से वो अगोचर है। कौन? ब्रह्म। तो विज्ञानात् प्रजानाम शुड बी कनेक्टेड। प्रजानाम विज्ञानात् परम भवति। तो फिर से विज्ञान प्रजानाम विज्ञानात् मतलब प्रजा के विज्ञान से परम भवति, वो नॉलेज जो है उनको इससे मटेरियल नॉलेज से नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या बोला है? उसको परम बोला है। यद वरिष्ठम, और इसीलिए वरिष्ठम क्या मतलब क्या हुआ? वरतमम, बेस्ट है। सर्व पदार्थेषु वरेषु, इन ऑल द ऑब्जेक्ट्स इट इज द सुप्रीम मोस्ट। वरेषु मतलब सुप्रीम मोस्ट। क्यों सुप्रीम मोस्ट बोला है? इट इज सुपीरियर एज इट सपोर्ट्स ऑल। क्योंकि देखिए तीन चीजें हैं, एक होता है प्रत्यक, एक होता है सूक्ष्म और एक होता है महत। ये तीनों चीजें ब्रह्म में, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये वरम है, परम है। सुपीरियर हम किस चीज को बोलते हैं? जो हमारे एकदम क्लोज है, प्रत्यक फर्स्ट। सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है वो, और महत, बड़े से भी बड़ा है वो। जैसे हम लोग बोले कि ये जो रूम स्पेस है, ये रूम स्पेस से वरम या फिर हम बोले सुपीरियर जो है, ये आश्रम स्पेस है। समझने की कोशिश करिए। ये जो हॉल है जहां मैं बैठी हुई हूँ, ये हॉल से आश्रम का स्पेस सुपीरियर है। आश्रम के स्पेस से रुक्मिणी गांव का स्पेस जो है वो सुपीरियर है। रुक्मिणी गांव के स्पेस से गुवाहाटी का स्पेस जो है वो सुपीरियर है। समझ रहे हैं? तो एक से वो दूसरा बड़ा है क्योंकि सपोर्ट कर रहा है दूसरे, इसलिए वहां पे वो बड़ा होता जा रहा है, सुपीरियर है। तो इंफीरियर जो है वो सपोर्ट्स लेस, और एक जो विच इज सुपीरियर वो ज्यादा सपोर्ट करता है। इंफीरियर जो है वो लेस परवेसिव है, जो बड़ा है सुपीरियर है वो ज्यादा सपोर्ट करेगा, परवेसिव होगा। तो अगर हम लोग इसको बोल रहे हैं कि वरतमम, एकदम सुपीरियर मोस्ट, अगर हम बोल रहे हैं उसको, तो इसका मतलब है तीन चीजें हो गई। इट इज सपोर्टिंग ऑल बिकॉज इट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल, पहली बात। वो प्रत्यक है, प्रत्यक मतलब इट इज अ कॉन्शियसनेस ऑफ ऑल, क्लोजेस्ट टू ऑल एज कॉन्शियसनेस, इज द क्लोजेस्ट टू ऑल एज कॉन्शियसनेस। और महत मतलब क्या? महत मतलब इट सपोर्ट्स ऑल, सब बड़े से भी बड़ा है। और सूक्ष्म मतलब इट इज द सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। मतलब क्या? अगर हम बोले कि ऑब्जेक्ट से सूक्ष्म हमारे आंख है, आंख से सूक्ष्म हमारा माइंड है, माइंड से सूक्ष्म हमारी आत्मा है,
तो क्या हो रहा है इसमें, कम 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 गुण होते जा रहे हैं। जब हम बोलते हैं पृथ्वी से सूक्ष्म जो है जल है, तो गुण कम हो गए। जल से सूक्ष्म अग्नि है और कम गुण हो गए। तो सूक्ष्म करते करते गुण कम हो रहे हैं। जो निर्गुण है वो एकदम सूक्ष्मतम होगा ना, इसीलिए वो सुपीरियर मोस्ट है, वरतमम। तीन बातें याद रखिएगा, प्रत्यक, सूक्ष्म और महत। महत मतलब इट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल, वो सब में जा रहा है सत रूप से, सबस्ट्रेटम बन के, बड़े से बड़ा भी है इसीलिए। और सूक्ष्मतम मतलब छोटे से छोटा भी है, मतलब निर्गुण भी है। और प्रत्यक मतलब क्लोजेस्ट टू ऑल। और इसीलिए पदार्थेषु वरेषु तदहि एकम ब्रह्मातिशयन वरम, और इसीलिए उसी का वरण करना चाहिए। क्यों वरम सर्व दोष रहितत्वा, डिवॉइड ऑफ ऑल फॉल्ट, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट मतलब क्या होता है? फॉल्ट मतलब जो चीज हमको लिमिट करे उसको हम फॉल्ट बोलते हैं, विच लिमिट्स यू। जैसे हम बोले कि डिजायर जो है, इच्छा, वो एक दोष है। क्यों? क्योंकि मेरा जो नेचर है वो कंप्लीटनेस का है, पर ये जो है मुझे दिखाता है कि आई एम इनकम्प्लीट, तो इसलिए दोष है। ठीक है, ऐसे कई सारे फॉल्ट्स हमारे अंदर भरे पड़े हुए हैं। हमारे अंदर दुख आता है, तो दुख जो है हम तो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो दुख जो है हमको दिखा देता है कि अच्छा ये दोष है तुम्हारे अंदर, तुम तो सुख स्वरूप हो। अटैचमेंट जो है वो हमारा नेचर नहीं है। अब बताइए कैसे हमारा नेचर नहीं है? अटैचमेंट कैसे प्रूव करेंगे कि हमारा अटैचमेंट जो है हमारा नेचर नहीं हो सकता है? जल्दी बताइए, सबको पता है। जब किसी का दुख होता है वो धीरे धीरे वो दुख तो मिट जाता है। और बताइए उसी ये टेम्पोररी है। कैसे प्रूव करेंगे? जब सो जाते तब तो सब कुछ छोड़ एग्जैक्टली के ही चले थे। हाँ, रोज हम छोड़ देते हैं, हमारी सबसे प्रिय वस्तु को भी हम छोड़ देते हैं। अटैचमेंट, इसीलिए हमारा असंग नेचर ही है। वहां पे सोते समय सबसे प्यारी वस्तु, सबसे प्यारा व्यक्ति भी हमारे पास में नहीं रहता है। हमको हाथ भी लगाता है तो हम जग जाते हैं। उस समय कोई नहीं है, हमारा नेचर है वो। और हम कैसे बन गए अटैचमेंट वाले? इसका मतलब ये फॉल्ट है, ये हमारे अंदर दोष है। हम फॉल्ट के साथ ही जीते हैं। अभी मैं नीचे गई थी फूल तोड़ने के लिए, तो सारे फूल भी बहुत कम हो गए ना, तो ऊपर ऊपर से तोड़ना पड़ता है ऐसे कर। मैंने ऐसे देखा और कुछ एक मेरे आंख के अंदर चला गया, बहुत छोटा सा कोई पार्टिकल या कुछ तो भी था। तो मैं सोच रही थी, यही मेरे मन में आया कि कितना मुश्किल है, एक अगर दोष हमारे अंदर आ जाता है उसके साथ जीना कितना पेनफुल हो जाता है। जब तक वो नहीं निकल रहा था, आई वॉज फीलिंग सो अनईजी, ऐसा लग रहा था बार बार उसमें क्या करें, और निकल भी नहीं रहा था, वो आंख में घुसा हुआ था। हर तरफ से कोशिश करी थी निकले निकले, फिर छोड़ दिया उसको, ध्यान ही नहीं दिया, फिर अपने आप ही थोड़ी देर में निकल गया। ऐसे हमारे नेचर में से कितने सारे दोष है, और हम उसके साथ में कैसे रह रहे हैं, सोचिए। हम कितने ज्यादा हम इसलिए अस्थिर अस्वस्थ हैं, क्योंकि हमारे नेचर से हम कितना दूर जाके रहते। जैसे गुरुदेव एग्जाम्पल देते थे ना, हमारा साइज है 9 नंबर का, और हम अगर पहन लें 8 नंबर का शूज, कितनी तकलीफ होगी। दिन भर हम वेट करते रहेंगे, कब उतारे कब उतारे कब उतारे।
वैसे ही हम इस शरीर में आके बैठे हुए हैं, राग द्वेष से चिपके हुए हैं, ये सारे दोष हैं। इसीलिए बोला है वहां पे सर्व दोष रहितत्वात् वो एक ही हो सकता है, दैट इज द सेल्फ। किसी को हम लोग घृणा करते हैं, किसी को हम लोग हेट करते हैं, दैट इज नॉट माय नेचर। क्यों क्यों हम किसी को हेट नहीं कर सकते बताइए तो? हाउ विल यू प्रूव दैट वी कैन नॉट हेट एनीबडी? हम लोग आनंद स्वरूप है ना, असली नेचर तो आनंद स्वरूप है। दुख का प्रूव करना हो जाएगा। और थोड़ा सोचिए, हाउ कैन आई प्रूव दैट आई कैन नॉट हेट एनीबडी? बहुत पास ही है आप। बिकॉज आई ओनली एम, मैं ही हूं सिर्फ, दूसरा तो कोई है नहीं वहां पे। तो हम हेट किसको करेंगे? आत्मा दूसरे आत्मा को हेट कैसे करेगा? दूसरी आत्मा बोल के कोई है ही नहीं। हेट हम तभी करते हैं ना जब हम किसी को अपने से अलग देखते हैं, भिन्न करके देखते हैं, दूसरी बुद्धि होती है, तब होता है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, और इसीलिए जब हम हमारे नेचर से अलग होके जिएंगे तब वी विल हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन आवर लाइफ। स्ट्रगल इज नथिंग बट बीइंग अवे फ्रॉम माय ओन सेल्फ। हमारा जो अपना स्वरूप है, अपना जो हमारा नेचर है, उससे हम जितना दूर जाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रगल होगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हम कंटिन्यूअसली अपने नेचर से, अपने आप से हम मिलते रहें। ठीक है, तो ये वाला श्लोक आज हो गया हमारा। अब नेक्स्ट वाला जो है, कल क्लास है ना? कल क्या है? कल क्लास है ना, कल हाँ, क्लास है। क्लास है। कल देखेंगे हम लोग। ठीक है, सेकंड। कोई भी इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।